राम राम डिवाइन सोल्स, आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड हीलर संस्कार इंदौर। आप यही सोच रहे होंगे कि आज राम राम क्यों, नमस्ते एंड हेलो क्यों नहीं। वो इसलिए क्योंकि ये जो रीडिंग होने वाली है ये हनुमान जी के अर्जेंट मैसेजेस होने वाले हैं आप लोगों के लिए। कि हनुमान दादा आपको क्या बोलना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि 12 अप्रैल को है हनुमान जयंती। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो रीडिंग है ये 12 अप्रैल के लिए ही है, नहीं। ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी आपको ये मिलेगी तभी से रेजोनेट करेगी और तब भी आपको ये मैसेजेस मिलने ज़रूरी होंगे। ठीक है, तो ये टाइमलेस रीडिंग है, उस हिसाब से देखिएगा, ब्रॉड माइंडेड होकर देखिएगा। ओके। और आपको तो पता ही है कि राम जी के भक्त कौन थे, हनुमान जी, इसलिए राम राम कहना तो जरूर बनता है। तो आप सभी लोग भी कमेंट में राम राम जरूर लिखिएगा। ठीक है, अभी शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग, लेकिन आपको जो पाइल सेलेक्ट करना है वो इंट्यूटिवली करना है। उसके बाद ऑप्शंस देखा करिए, नेम, इनिशियल, जो भी हम ऑप्शन डाला करते हैं उसके बाद उन्हें देखा करिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी आंखें बंद करनी है, खुद को रिलैक्स करना है, और जो सबसे पहले इमेज आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी वही आपका पाइल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सिलेक्ट करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग, और लिखना ना भूलिएगा राम राम। राम राम पाइल नंबर 1। हम इसमें चेक करने वाले हैं आप लोगों के लिए कि हनुमान जी के अर्जेंट मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या हैं। पहले हम ओरेकल कार्ड से देखेंगे, फिर उसके बाद हम टैरो कार्ड्स की मदद लेंगे। ओके, तो सबसे पहले चलिए शुरू कर लेते हैं, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा राम राम, जय हनुमान जी, जय बजरंगबली। तो सबसे पहले हम इन कार्ड को लेते हैं, फिर इसके बाद इसको, और फिर टैरो कार्ड्स। ठीक है, तो भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। मैं भी भगवान जी को प्रार्थना कर लेता हूं कि जो भी मैसेजेस वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो आप तक पहुंच जाए। जय बजरंगबली। सबसे पहला कार्ड है आपके लिए आदि योगी का। ओके, तो हनुमान जी आपको क्या बोल रहे हैं कि जितना ज्यादा आप योग करोगे, अपने बारे में जानोगे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने बारे में जानने के लिए पता है क्यों कहा जा रहा है आपको? क्योंकि ना, आप जो आंखों से देखते हो ये मैसेज बहुत मिल रहे हैं। देखो, इसमें भी जो आदि योगी का ये प्रतिमा दिखाई गई है, इसमें आंखें बंद हैं इनकी, तो वो अपने अंदर देख रहे हैं। और आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस मिल रहे हैं पाइल नंबर 1 के, आपके ना जो इंट्यूशन है, जो और सेंसेस हैं वो बहुत कमाल के हैं। आपको स्मेल आती होगी, आपको फील हो जाता होगा, आपको गूज़बम्प्स आ जाते होंगे, आपको वो सब चीज़ें फील होती हैं अपने आसपास। बहुत कमाल के सेंसेस हैं आपके, लेकिन जो आंखें हैं, आंखों से आप कहीं ना कहीं धोखा खा जाते हो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, कई बार क्या होता है ना कि लोग ना हमारे सामने बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं, है ना, हमें लग तो ऐसा रहा है कि भाई इसकी वाइब ना कुछ और है, कुछ नेगेटिव है, कुछ छुपा रहे हैं हमसे, लेकिन वो जो आंखों के सामने चीजें हमें दिखती है हम उस पर यकीन कर लेते हैं, वो चीज़ है। तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा धोखे खा लेते हो अपनी ज़िंदगी में, फाइल नंबर 1। तो उस पर आपको काम करने को कहा जा रहा है। काम करने को क्यों कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप मेडिटेट करोगे। मेडिटेशन क्या है? ऐसा नहीं है कि बहुत सीरियस सा फेस लेके आप मेडिटेशन में बैठ रहे हो, नहीं, मेडिटेशन वो नहीं है। मेडिटेशन में हंस के भी बैठा जा सकता है। अगर आप कोई भी काम पूरे निष्ठा, पूरे लगन से कर रहे हो, कोई ऐसा काम जो माइंडफुलनेस को दर्शाता है, तो वही आप लोगों के लिए मेडिटेशन हो जाता है। मेडिटेशन क्या है? एक ध्यान लगाना है, किसी भी चीज पे ध्यान लगाना। तो अगर आप अपना काम कर रहे हो और उसी पे ध्यान लगा रहे हो और कुछ आपको अता पता ही नहीं है, तो वो भी आपके लिए एक प्रकार का मेडिटेशन है। तो आपको वो सेंसेस अपने जागृत करने हैं, अपनी इंट्यूशन की आपको हमेशा से सुननी है, फाइल नंबर 1। ठीक है, क्योंकि
आपकी जो इंट्यूशन है आपको इतना कमाल का गाइड करती है कि आप ना उसको इग्नोर करते रहते हो, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में ये नेगेटिविटी जो भी होती है वो एंटर कर जाती है, आपको परेशान कर देती है। मुझे ये मैसेज भी मिल रहा है, अगर आप मैरिड हो और इस रीडिंग को देख रहे हो या फिर स्टूडेंट हो, तो किसी तरीके की आपको विक्ट्री दी जा रही है। हनुमान जी ये बोल रहे हैं आपको, अगर आप पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो पैसा ना एक वाइब्रेशन है, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ है, क्या है उस पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हर एक चीज़ की अपनी एनर्जी होती है, वाइब्रेशन होती है। ठीक है, तो आप ना लोगों को देख देख के कि भाई इनके पास तो इतना पैसा आ रहा है, मेरे पास नहीं आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो आप निराश कर रहे हो खुद को, है ना। पर पैसा एक वाइब्रेशन है, आपको अपनी वाइब्रेशन को पैसों के साथ में मैच करना पड़ेगा, और जब आप मैच कर लोगे तो आपके पास पैसा बेशुमार आएगा। हनुमान जी आपको ये बोल रहे हैं, ठीक है। जितना ज्यादा आप खुद में शांति लाओगे ना और सरेंडर करके चलोगे, यहाँ पे मुझे फेथ का भी मैसेज दिया जा रहा है, जितना ज्यादा आप विश्वास करके चलोगे भगवान जी के ऊपर, उतना ज्यादा आपकी लाइफ बेटर होगी, उतना ज्यादा आपकी लाइफ अच्छी होती चली जाएगी। लेकिन अगर आप इस तरीके से रहोगे कि भाई मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा, भगवान जी मुझे परेशान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, विक्टिम बनते रहोगे, तो आपकी लाइफ में आई एम सॉरी टू से बट अच्छा नहीं हो पाएगा। और जब तक आपके अंदर वो विश्वास नहीं आएगा बाय नंबर 1, तो आप अपनी लाइफ में ना सफलता को प्राप्त नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अपने अंदर जाके अगर आपके स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड मैसेजेस हैं कि कौन हो आप, आपकी रियलिटी आपको बताई जाए, क्या करने आए हो, आपका सोल मिशन क्या है, तो उसके लिए आपको खुद में उतारना पड़ेगा, और तभी आपको वो मैसेजेस भी मिलते दिख रहे हैं पॉइंट नंबर 1। ओके, और वो बहुत जल्द होने वाला है ऐसा आपके लिए, बहुत जल्द आपको वो मैसेजेस मिलने वाले हैं। अगर आप कोई मैनिफेस्ट कर रहे हो कोई चीज़, तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। हनुमान जी आपको यही बोल रहे हैं, और वो हनुमान जी ही पूरी करवाएंगे। मुझे ना हनुमान जी की इमेज दिखाई जा रही है, संजीवनी बूटी, कौन सा पर्वत था वो जिस पे संजीवनी बूटी थी, बहुत फेमस पर्वत था, मैं उसका नाम ही भूल गया, बताओ कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिएगा। मुझे क्या बोलूँ मैं, जुबान पे कई बार होता है ना कि माइंड में तो है सब चीज़ें, लेकिन जुबान पर नहीं आ पा रहा है, तो वही चीज़ है। तो आपको ना अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है, और अगर आपके हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं आपके आपके घर में किसी को, तो नॉर्थ ईस्ट में ना एक तस्वीर लगा लीजिए हनुमान जी की, जिसमें वो उस पर्वत को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, वो लगा सकते हो, और अपने मेडिसिन पे, हीलिंग पे ध्यान दो। ये मैसेजेस आप तक पहुंचाना चाहते हैं हनुमान जी इस कार्ड से। और अगर आपको शिव जी से भी पुल होता है हनुमान जी की पूजा करते हुए, तो बिल्कुल आप शिव जी की भी प्रार्थना कर सकते हो। ओके, इसको इधर रख देते हैं, आई थिंक विजिबल है। और देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। बगलामुखी माता का कार्ड है, तो यहाँ पे हनुमान जी आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। सबसे पहला मैसेज तो यही है कि भाई अपनी ना जुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल रखो, इसलिए शांति का कार्ड भी आपके लिए आया ही है कि आपकी जो जुबान है बहुत कैंची की तरह चल रही है, या फिर आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हो, बोल्ड हो जाते हो। और वो उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि आपका दिल जब साफ है ना, तो आप ना बोल देते हो लोगों को सामने, कुछ भी बोल देते हो बिना सोचे समझे, कि जो आपके अंदर है वही आपकी जुबान पे है। लेकिन वो लोगों को हर्ट कर जाता है, और उससे ना लोग आपको नेगेटिवली जज कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, तो आपको किसी को जज नहीं होने देना है खुद को। ठीक है, देखो हम ना किसी का माइंड मुंह नहीं रोक सकते हैं, जज तो हमें कोई ना कोई करता ही रहेगा, लेकिन आपको अपनी साइड से ये कोशिश करनी है कि आप किसी को हर्ट ना कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके ना कर्मा में बंध जाएगा, फिर आपको वो कार्मिक डेब्ट की तरह चुकाना पड़ेगा आगे चलकर। तो इसलिए अपनी जुबान को थोड़ा सा शांत कर लो, सोच समझ के बोलो कि आप क्या, किसको, कैसे बोल रहे हो, कब बोल रहे हो। ये मैसेज आप तक हनुमान जी बोलना चाह रहे हैं। आप जितना ज़्यादा ऑरेंज और येलो कलर का यूज़ करोगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। और अगर कोई नेगेटिविटी है आपके आसपास, तो हनुमान जी ये बोल रहे हैं कि वो तैयार हैं उस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए, लेकिन आपको कुछ संकल्प लेने पड़ेंगे, कुछ अपनी साइड से कुछ प्रयास तो करना पड़ेगा, तभी हनुमान जी कर पाएंगे। वरना आप क्या ना चैलेंज कर रहे होगे हनुमान जी को, भगवान जी को, कि मेरी लाइफ में ये सब कुछ चल रहा है, इसको ठीक करो, ये करो, वो करो। तो हनुमान जी बोल रहे हैं कि भाई मैं तैयार हूँ ठीक करने के लिए, मैंने मना कब किया है।
लेकिन जब तक तुम ही कदम नहीं बढ़ाओगे तो मैं तुम्हारी तरफ सारे कदम नहीं बढ़ा सकता हूँ। तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा। यह हनुमान जी आपको बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, अपने अंदर की ना थोड़ी सी फेमिनाइन साइड को भी एक्टिव करो, उसको भी बैलेंस करो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन साइड की ओर जा रहे हो। बहुत ज़्यादा बोल्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ईगोइस्टिक, ये सब चीज़ें आपकी आ रही है। तो अपने अंदर की थोड़ी सी ममता भी जगाओ। फाइल नंबर 1, ये मैसेजेस आपके लिए दिए जा रहे हैं। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, आपका स्लीपिंग पैटर्न थोड़ा सा खराब चल रहा है, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रॉपर नींद लो, 8 घंटे की, 7 घंटे की, जैसे हो पा रहा है। जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ। ओके, यहाँ पे ना ये भी मैसेज मिल रहा है, अगर आप कोई किसी गोल्ड को लेके या फिर कुछ अपनी ज्वेलरी बनानी है, कुछ अपने एसेट बनाने हैं, वो बहुत जल्दी ना आपकी शुरू होने वाले हैं। अगर आपकी कोई ज्वेलरी पीस खो गया है तो वो 1 से 2 दिन में आपको मिल जाएगा। पता नहीं किसके लिए ये मैसेज था। ज्वेलरी पीस अगर खो गया है तो वो है। और अगर आपकी इच्छा है कि अपने लिए कुछ ज्वेलरी बनवानी है, अपनी माँ के लिए बनवानी है, किसी के लिए भी बनवानी है, कोई चैन, कोई अंगूठी, कुछ भी करना है, तो हनुमान जी बोल रहे हैं कि तथास्तु, वो तुम बहुत जल्दी बनवा लोगे, और लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेहनत करो, बाकी भगवान जी संभाल लेंगे। आपको ये बोला जा रहा है फाइल नंबर 1। ओके, आपको ना जितना ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, ये भी भगवान जी आपको बोल रहे हैं। और वो क्या बोल रहे हैं कि अगर आप खाना खाते हो ना तो ज़मीन पर बैठ के खाओ, बेड पे बैठ के नहीं खाना है आपको, या फिर सोफे पे बैठ के, स्टूल पे बैठ के नहीं, इस तरीके से नहीं खाना है आपको। ज़मीन पे बैठ के क्रॉस लाइक पोजीशन, आलती पालती मार के जैसे हम बोलते हैं, उस तरीके से आपको खाना खाना है। ये आपको बोला जा रहा है फाइल नंबर 1। ठीक है, आपको ग्राउंडेड रहना है। देखो, सो तो आप नहीं सकते हो, वो तो मुझे पता ही है, गद्दे की, कंफर्ट की सबको आदत है। लेकिन अगर हो सकता है तो हफ्ते में एक बार ट्राई कर लिया करो कि अपना जमीन पे ऐसे ही सो जाओ। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज मिल रहा है। और आपको प्रोटेक्शन के लिए कुछ पहनने के लिए कहा जा रहा है। हनुमान जी आपको ये बोल रहे हैं कि आप अपने गले में कोई माला पहन सकते हो, रुद्राक्ष पहन सकते हो। ठीक है, अपनी माँ की इज्जत करना शुरू कर दो ज़्यादा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कोई तो फीमेल एनर्जी है आपके आसपास जिनकी आपको इज्जत करने को बोला जा रहा है। जाने अनजाने में आप उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, या फिर बिना सोचे समझे आप कुछ बोल देते हो। ये चीज़ें दिख रही हैं। अगर आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी है तो वो रिमूव हो रही है, वो भगवान जी रिमूव करवा रहे हैं फाइल नंबर 1। ओके, हनुमान जी आपको ये मैसेजेस दे रहे हैं। यहाँ पे भी देखो, मेरा थ्रोट पे बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है, और ये तो स्पीच का है ही। और जब मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बता नहीं सकता आपको मेरे थ्रोट पे कितनी प्रॉब्लम हो रही है, इरिटेशन हो रहा है। तो आपका कुछ थ्रोट चक्रा से रिलेटेड कुछ तो है, या तो आपका कोई मंत्र सिद्ध हो रहा है, या फिर आपकी वाणी सिद्ध हो रही है। कुछ तो आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेशन चल रहा है, और वो इम्बैलेंस थोड़ा सा हो रहा है, तो उस पर आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और अगर आपको कोल्ड और ये सब चीज़ें हो रही हैं, कफ हो रहा है, तो उसके ऊपर भी ध्यान दो, जो कि हेल्थ का मैसेज आपके लिए आया ही था। ओके, मुझे सुमेरु पर्वत सुनाई दे रहा है। सुमेरु पर्वत तो आई थिंक हनुमान जी का जन्म हुआ था वहीं था। बताना मुझे एक बार कमेंट में, यही कुछ था। सुमेरु पर्वत, अगर आप वहाँ कहीं घूमना चाहते हो, कुछ आपका चल रहा है, तो हनुमान जी आपको बहुत जल्दी बुला रहे हैं। ओके, फाइल नंबर 1 इसको यहाँ पे रखते हैं। एक कार्ड और लेंगे इसमें से, फिर दूसरे डेक का यूज करेंगे। आद्या काली माता का कार्ड है आपके लिए। ओके, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। आद्या काली है, और यही प्रतिमा काली माँ की यहाँ पे सेम देखो। तो आपको पता है क्या कहा जा रहा है? देखो, आपके घर में ना कोई नेगेटिविटी तो मुझे जरूर दिख रही है फाइल नंबर 1।
हो सकता है आपके फैमिली मेंबर ही, और अभी मेरे को याद है, अभी अर्जेंट में एक रीडिंग आया था कि कोई आपके पीठ पीछे खेल रहा है, आपसे झूठ हो रहा है, आपके लिए कुछ चीज़ें फ्रॉड हो रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी थी। तो वही उसका एक सॉल्यूशन या फिर उस रीडिंग का एक एक्सटेंडेड वर्जन मेरे को कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। हालांकि और भी मैसेजेस हैं, लेकिन उन लोगों ने जो रीडिंग देखी होगी उनके लिए मैसेज भी है कि काली माँ और हनुमान जी ही आपको उस नेगेटिविटी से बचा सकते हैं। तो उनका ही मंत्र चैंटिंग करना आप शुरू कर दो। पाइल नंबर 1 आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप ऐसा करते हो तो। ओके। कुछ चीज़ें ना मुझे ऐसी मैसेज दिया जा रहे हैं यहाँ पे कि आपको पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप पास्ट को बहुत ज़्यादा लेकर बैठे हो तो उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। किसी रिश्ते से, पास्ट से कोई एग्ज़ाम दिया था उसका रिजल्ट नहीं आया है अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे ट्राई करो, आगे आपके लिए बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है। मुझे कंसीव का मैसेज क्यों मिल रहा है यहाँ पे? हो सकता है कोई कंसीव करना चाह रहा हो, नहीं हुआ हो तो अभी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले टाइम में आपकी शादी भी होने वाली है। बहुत कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं आपके लिए। फाइल नंबर 1, अगर आप कोई कोर्स लेना चाहते हो, कोर्स करना चाहते हो, या फिर ले रखा है उसको पढ़ ही नहीं पा रहे हो, उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो उस पर ध्यान दो। आपके लिए ऐसा कहा जा रहा है कि कोर्स लेना चाहते हो तो उसको ले लो, अगर ले रखा है तो उसको कंप्लीट करो, पूरी निष्ठा के साथ उसे पढ़ो। ठीक है, मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई ऑकल्ट में भी आना चाह रहा है। हनुमान जी उसको ना ऐसे करके ब्लेसिंग दे रहे हैं, आ जाओ बच्चा, तुम्हारा ही इंतजार था। क्योंकि ये जो फील्ड होती है ना, अगर मैं आपको बताऊं, आजकल तो खैर कोई भी सीख लेता है, वो अलग बात है, लेकिन आप जो देख रहे हो कि जिनके मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं, जो अच्छे खासे लेवल पे है, ये काम, ये फील्ड उन लोगों को खुद चुनता है। हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम इस फील्ड को चुने, नहीं, भगवान जी और ऑकल्ट की फील्ड हमें खुद चुनती है, ना कि हम उसे चुनते हैं। ये चीज़ है। और अगर आप लोगों के साथ में ऐसा कुछ हो रहा है, पाइल नंबर 1, तो आप खुद, मैं 2 बोलने वाला था, हो सकता है आप 2 से भी थोड़ा सा अट्रैक्ट हुए हो, तो आप 2 भी देख सकते हो, उसमें भी आपके लिए कुछ मैसेजेस होंगे। ठीक है, तो अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हो ऑकल्ट से और कुछ करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो थैंक यू, ग्रेटिट्यूड फील करो, शो करो। ठीक है, कि आपको चुना गया है इस चीज़ के लिए, खुद को लकी मानो और इस चीज़ में बिल्कुल आगे बढ़ जाओ। ओके, आपको अपनी आंखों पे ना ध्यान देने के लिए बहुत ज़्यादा आ रहा है। फिर दोबारा मुझे यही मैसेज दिया जा रहा है, आपकी आंखें थोड़े से इरिटेशन हो रहा होगा, आंखों में, थ्रोट चक्र में जल रही होंगी आपकी आंखें, तो थोड़ा सा ध्यान दो। अगर आपको स्पेक्स हैं तो केयर करने की ज़रूरत है, वरना आपको स्पेक्स लग सकते हैं इस लाइफ टाइम में, तो थोड़ा सा ध्यान दो अभी से। ठीक है, रूट चक्रा पे काम करने के लिए बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है, और रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस, सैक्रल चक्र, तीनों ही चक्रा पे काम करने के लिए आपको कहा जा रहा है। फाइल नंबर 1, तो इनका आप मेडिटेशन कर सकते हो, इनके ऊपर काम कर सकते हो, इनसे रिलेटेड कलर का यूज़ कर सकते हो, जो कि आपके लिए आया भी, ऑरेंज, येलो और रेड, इन कलर का यूज़ आप कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। खुद को शांत करके चलो, फाइल नंबर 1। ठीक है, बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं करनी है। मुझे अभी एक चीज़ क्लिक हुई कि अगर आप एक्वा मरीन पहनना चाहते हो तो पहन सकते हो। एक्वा मरीन आप नहीं भी चाहते हो तो भी पहन सकते हो, उसका टंबल ले सकते हो, आप क्रिस्टल ले सकते हो, क्लस्टर ले सकते हो, रिंग ले सकते हो, पेंडेंट ले सकते हो, कुछ भी चीज़ें ले सकते हो। एक्वा मरीन आपके लिए चैनल हो रहा है, तो उसको आप पहन सकते हो। एक्वा मरीन, जो ये वाली रिंग आपको दिख रही है, ये एक्वा मरीन की रिंग है मेरी। ठीक है, मुझे भी इससे ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हुआ था, मुझे कलर बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा मुझे चाहिए रिंग, मुझे पहननी है, तो मैंने पहन ली। और आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे एक और रिंग थी मेरी, सिट्रीन की, वो सिट्रीन था, वो मैंने उतार दिया। पता नहीं, मेरे को इंट्यूशन ने कहा कि कुछ टाइम उतार देते हैं, तो मैंने उतार दिया। मेरा ऐसे ही चलता रहता है थोड़ा सा। तो वापस आते हैं आप लोगों की रीडिंग पे। रिंग पे मैं क्यों चला गया, क्योंकि हो सकता है आपको ज़रूरत है या तो कोई ब्रेसलेट पहनने की, कोई रिंग पहनने की, तो बिल्कुल आप पहनो, इग्नोर मत करो उसको। ठीक है, मुझे किसी के लिए ना एस्ट्रल ट्रैवल भी यहाँ पे सुनाई दे रहा है। एस्ट्रल ट्रैवल या तो आप करना चाहते हो या फिर होने वाला है आपका, जाने अनजाने में हो जाता है। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा और वो हो जाता है, आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस जिन्हें हम बोलते हैं, वो हो सकता है आपके लिए।
ठीक है, उस पर भी ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। तो ये मैसेजेस थे इनसे। बाकी इन कार्ड से और 2 कार्ड हम लेंगे, फिर टैरो कार्ड से कंफर्म कर लेंगे कि और क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं पाइल नंबर 1। ओके, ये खुद ही ड्रॉप हो गया। भद्रकाली का कार्ड है। भद्रकाली एक फियर्स फॉर्म है माँ काली की, अगर आपको मालूम हो तो पाइल नंबर 1। मुझे मंत्रा बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसका आप जाप कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ये मंत्र इतना पावरफुल है कि अगर आप अपने घर पे बैठ के इसका चैंटिंग कर रहे हो ना, तो अराउंड 400 से 500 मीटर तक की जो भी नेगेटिविटी है सब काम उठेगी। इतना ज़्यादा पावरफुल मंत्र है ये, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ में, क्योंकि हीट एलिमेंट काम वासना बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है ये वाला मंत्र। तो आप अगर 1 माला इस मंत्र की कर रहे हो तो मेक श्योर 2 माला, कम से कम 3 माला आप ओम नमः शिवाय की भी कर रहे हो। जल तत्व का मंत्र होता है ओम नमः शिवाय। मोक्ष ऑफ काली, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज। बगलामुखी माता का कार्ड है बॉटम से, और यहाँ पे बगलामुखी माता आई ही है। आपको पता है बगलामुखी माता कब आती है? बगलामुखी माता जब आती है कि आपका कोई कोर्ट केस है, आपको कहीं से विक्ट्री मिलनी है, तो आपको विक्ट्री दी जा रही है, ठीक है। अगर आपको पता हो कि जो 5 पांडव थे महाभारत के टाइम के, उन्होंने भी माता बगलामुखी, वो मंदिर आई थिंक हिमाचल में है कि उत्तराखंड में, इन्हीं कहीं जगह पे है, आप सर्च भी कर सकते हो गूगल पे, आपको मिल जाएगा। तो उन्होंने ना वहाँ पे उनका हवन और वो सब यज्ञ, ये सब चीज़ें की थी बगलामुखी माता की। वो जीत देती हैं, विक्ट्री देती हैं, और नेगेटिविटी को तो जड़ से उखाड़ फेंकती हैं। मेरे घर पे खुद बगलामुखी माता की पूजा होती है। मेरी मम्मा बगलामुखी माता की पूजा करती हैं काफ़ी टाइम से, और हवन भी होता है। आप यकीन नहीं मानोगे, जो पॉजिटिव एनर्जीज हो जाती है ना हवन के बाद में और पूजा के बाद में बगलामुखी माता की, वो मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। तो आपको अपने घर पे बगलामुखी माता का हवन कराने की ज़रूरत है। बट ध्यान रखिएगा, ये जो हवन है ये काफ़ी महंगा होता है, क्योंकि जो इसकी सामग्री आती है वो होती है एक्सपेंसिव। लेकिन आप ट्राई करिएगा कि जैसे भी छोटा मोटा जैसे भी हो, तो वो हो जाए आपके घर पे, क्योंकि ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं पाइल नंबर 1, ठीक है। तो इसको हम इधर ही रख देते हैं। बाकी ये दोनों कार्ड आपको क्या बोल रहे हैं? मोक्ष ऑफ काली है, भद्रकाली का कार्ड है। काली माता की ऊर्जा इतनी ज्यादा कनेक्ट हो रही है पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए कि आपको हनुमान जी ही खुद बोल रहे हैं कि भाई काली माँ की तरफ जाओ, मैं भी हूँ तुम्हारे साथ में, काली माँ भी हैं, तो उनकी तरफ जाओ, उनसे कनेक्ट करो। और हनुमान जी आपको क्या बोल रहे हैं? अगर आप उनको ये प्रार्थना करते हो कि भाई मुझे ना यहाँ से ले चलो, मेरा ना मन नहीं लग रहा है इस धरती पे, बहुत परेशान हो गई हूँ, बहुत परेशान हो गया हूँ, हर समय धोखे मिल रहे हैं, तो भगवान जी आपको बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, ये तुम्हारा आखिरी बर्थ है। बट उन्होंने बोल दिया आखिरी बर्थ है, तो इसका मतलब भगवान जी आपको ये भी बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि तुम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हुए अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे भी काम करो। क्योंकि जब तुम स्पिरिचुअल जर्नी पे इतना ज़्यादा काम कर लोगे तब भी तो तुम्हारा मोक्ष हो पाएगा, वरना तो मोक्ष ही नहीं होगा तुम्हारा। तुम्हें क्राउन चक्रा से भी कुछ ना कुछ डाउनलोड्स आ रहे हैं, और वो हनुमान जी ही भेज रहे हैं। तो उस पर थोड़ा सा ना ध्यान दो, उस पर फोकस करो पाइल नंबर 1, आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। आप उसको इग्नोर नहीं करो। देखो, एक तरफ आप कहोगे कि शांति का कार्ड आ रहा है, अपनी जुबान को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए एक कार्ड आ रहा है। जुबान से मेरे को अभी एक मैसेज और मिला कि अगर आप बाहर का बहुत ज़्यादा खा रहे हो, एक होता है ना जुबान आपकी ऐसी चटोरी हो गई है कि ये भी खाना है वो भी खाना है, पिज़्ज़ा बर्गर मोमोज स्प्रिंग रोल क्या क्या सब कुछ आपको खाना है, मंचूरियन। अगर आपको ये बहुत पसंद है तो थोड़ा सा ना इनको कम कर दो, ठीक है। थोड़ा सा कम करोगे, क्योंकि बाहर का जो खाना होता है ना वो हमारे ऑरा में ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, ठीक है, इसलिए मना किया जाता है। और अगर मैं आपको एक पर्सनल बात भी बताऊं तो वो ये है, जब कभी हमारा रेकी का अट्यूनमेंट या फिर रेकी हम सीखते हैं, तो स्टार्टिंग में ना हमें ना बाहर का खाना, नॉन वेज और ये सब चीज़ें मना किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि आप यार खुद बताओ, खाने में ना इंटेंशन आ जाती है, ठीक है। आपने सुना होगा कि लड़ते हुए रोते हुए खाना मत बनाओ,
बहुत अच्छी एनर्जी में खाना बनाओ, क्योंकि वो बनाते हुए खाने में एनर्जी आ जाती है। और जो बाहर के लोग खाना बना रहे हैं उनकी इंटेंशन क्या है? उनकी इंटेंशन तो यही है कि भाई हमारा खाना ज़्यादा से ज़्यादा बिके, सब लोग हमारे पास आएँ और वो एडिक्टेड हो जाएं इससे, ताकि हमारी दुकानदारी चलती रहे। तो उनकी इंटेंशन तो अच्छी नहीं है ना, हील करना तो नहीं है उनकी इंटेंशन। जो माँ की इंटेंशन होती है, माँ के हाथ का खाना, घर का खाना, उसकी कोई टक्कर का कुछ है ही नहीं। तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करो ताकि आपके ऑरा में ब्लॉकेजेस ना आए। पॉइंट नंबर 1 आपको ये भी कहा जा रहा है, ठीक है। और जब जब आपको ज़रूरत पड़े ना, तो आपको अपने रौद्र रूप में आने की ज़रूरत है। जब जब आपको ज़रूरत पड़े, ऐसा नहीं कि हर समय ही हो। किसी के लिए तांडव यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, अगर आप तांडव से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हो, या फिर नॉर्मल डांस, क्लासिकल डांस हो सकता है, कुछ भी डांस हो सकता है, तो उसको आप ना प्रैक्टिस करना शुरू करो दोबारा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि आप पहले करते थे, फिर आपका बंद हो गया है, अब आप करते ही नहीं हो, तो उसको भी करो। क्योंकि उससे ना आप मेडिटेशन की तरह होता है आपके साथ वो, कि बहुत डूब जाते हो उस चीज़ में, तो वो आपका एक मेडिटेशन हो रहा है। डांस करना भी, गाना गाना, मेडिटेशन एक हो रहा है। तो उससे आपके चक्रास भी ना बैलेंस रहते हैं, आप यूनिवर्सल एनर्जी के साथ में अलाइंड हो जाते हो। पॉइंट नंबर 1 ये आपके लिए मैसेज दिया जा रहा है, तभी आपके क्राउन चक्र पे काम करने को आपको कहा जा रहा है। और आपको ज्ञान लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो ये वाला कार्ड भी ज्ञान दिखाता है, और आदि योगी का जो कार्ड आया था वो भी आपके लिए ज्ञान दिखाता ही है, क्योंकि आपका लास्ट लाइफ टाइम है, लास्ट बर्थ है। तो आपको इसके लिए ज्ञान लेना ही पड़ेगा, ज्ञान चाहिए, तभी आप मोक्ष को प्राप्त कर पाओगे। पॉइंट नंबर 1 बस ये जिंदगी और गुजार लो यहाँ पे, फिर तो भगवान से आपको मिलना ही है जाके, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 ये मैसेजेस आपको देना चाह रहे हैं हनुमान जी। और देख लेते हैं आप लोगों के लिए टैरो कार्ड से क्या कुछ आता है। ज़्यादा कार्ड नहीं लेंगे इससे, 3 से 4 कार्ड ही लेंगे बस। नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, ओके। और बॉटम से हमारे पास है 4 ऑफ स्वॉर्ड। तो ये कार्ड क्या दिखा रहे हैं फाइल नंबर 1 आपको? एक तो ओवरऑल एनर्जी आपकी ना नेगेटिवली सरेंडर करने वाली मुझे दिख रही है, ठीक है। इस कार्ड से बहुत ज़्यादा नेगेटिवली सरेंडर करके आप चल रहे हो, और बहुत ज़्यादा दुखी भी हो रहे हो। आपको ना कोई एक होता है ना, उम्मीद की किरण नहीं दिख रही है, बहुत ज़्यादा इल्यूजन में आप दिख रहे हो। आपको राहु परेशान कर रहा है इस टाइम पे, और आपको लग रहा है कि भाई मतलब ऐसा कुछ होने भी नहीं वाला, लेकिन आपको लग रहा है कि कोई मुझे धोखा दे रहा है। अब दे भी रहा होगा, वो बात अलग है, लेकिन आपको कुछ ज़्यादा ही लग रहा है कि भाई मैं यहाँ पे जाऊँगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, वो करूँगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा आपके माइंड में ना चीज़ें ऐसी चल रही हैं फाइल नंबर 1 कि आप उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो आप ना बिल्कुल रेस्ट वाले जोन में चले गए हो कि बाहर में जाए, अब जो चीज़ें हो रही है होने दो। नहीं, उससे आपको बाहर आना है। हनुमान जी आपको यही बोल रहे हैं कि वही आपको ट्रांसफॉर्मेशन अपने लाइफ में लाना है। वो जो नेगेटिव फेज चल रहा है, डेथ का कार्ड है यहाँ पे। कुछ चीज़ें नहीं, बहुत कुछ चीज़ें आपको अपनी लाइफ में अपनी पर्सनैलिटी से ख़त्म करने की ज़रूरत है, उनसे बाहर आने की ज़रूरत है। आपको ये बोला जा रहा है, आपको अपनी लाइफ में एक सूर्य उदय कराने की ज़रूरत है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 आपको सनराइज कराने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, ये आपको कहा जा रहा है। प्योरिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, क्योंकि देखो अगर आप परेशान हो ना, कि देखो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, आप अपने ही क्लाइंट का एक एग्जांपल बताता हूँ। ज़्यादातर लोगों का ही है, चलो नाम तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कई बार क्या होता है कि भाई वो रिलेशनशिप में है किसी के साथ, वो प्रॉपर रिलेशनशिप में है भी नहीं। लड़के ने बोल दिया कि शादी करेंगे हम दोनों और ऐसे ऐसे हमारा फ्यूचर रहेगा। अब उसके बाद वो लड़का इग्नोर करना शुरू कर देता है, बीच बीच में बात करता है तो बड़ी पैशनेट एनर्जी के साथ बात करता है, बाकी टाइम पे वो गायब हो जाता है, ठीक है। तो अब जो लड़की हैं, वो जो मेरी क्लाइंट हैं, तो वो उस वाली दुविधा में रहती हैं कि भाई ये क्या चाह रहा है, ये रिश्ता ठीक होगा नहीं होगा, अगर ये छोड़ के चला गया तो क्या होगा, अगर ये खत्म करना चाहता है तो खुद खत्म कर देना आके। तो मैंने उनको यही समझाया था, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उनको उनकी साइड से खत्म होगा और वो आकर खत्म करे, तो आप खत्म कर दो, क्यों उसमें परेशान होना है। काफ़ी टाइम से ये सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन वही है ना, लोग समझ नहीं पाते। और वो मैं उनका पॉइंट भी समझ रहा हूँ, क्योंकि रिश्ते ऐसे ही ख़त्म नहीं हो जाते। लेकिन आपको ना एक डर ख़त्म करने की ज़रूरत है फाइल नंबर 1। वो डर ये है कि
हमें ना ये लगता है कि अगर ये हमारी लाइफ में से चला गया या फिर हमने स्टैंड ले लिया, हमने कुछ उसको बोल दिया तो नाराज़ हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा और चला जाएगा, कभी वापस नहीं आएगा। क्यों सोचना है ऐसा? आप खुद सोचो, अगर आपकी लाइफ में वो रिश्ता होगा तो कैसे भी कुछ भी करके वो रुका रहेगा। और अगर कोई इंसान आपका पॉइंट समझ ही नहीं रहा है, आपके स्टैंड को नहीं समझ रहा है, आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, तो वो किस बात का रिश्ता है फिर? वो तो रिश्ता ही नहीं है। तो उससे आपको बाहर आने की जरूरत है। अगर कुछ ऐसा रिश्ता है तो बिल्कुल बाहर आ जाओ। देखो, पेन होगा, मूव ऑन करने में टाइम लगता है, आई नो, लेकिन हो जाता है। कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल चीज हम तभी बोलते हैं जब हम उस पर ना एफर्ट नहीं लगा पाते, तो हम बोल देते हैं अरे यार ये तो होगा ही नहीं। नहीं, एफर्ट लगाना शुरू तो करो। ऐसी कुछ भी चीज नहीं है जो नहीं होगी, सब हो जाएगा। ठीक है? तो आपको ना किसी से डर के नहीं रहना है कि मैं बोल दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, आपको कंट्रोल करने के लिए कहा जरूर जा रहा है, लेकिन कंट्रोल इस तरीके से करने कि आप, एक होता है ना कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, इस तरीके का कुछ वो है, मुहावरा है, आए थे। तो उसी तरीके वाले जोन में आपको रहना है, इसलिए आपका ये डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। और अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो तो थोड़ा सा ना खुद को शांत कर लो। ठीक है? अपने बीपी पे, ब्लड प्रेशर पे ध्यान देने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने हार्ट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो आप। पाइल नंबर 1, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करो, खुद को रिलैक्स कर लो। इमोशंस और यहाँ पे ना वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट दोनों चीज़ दिख रही है, तो उन पे थोड़ा सा बैलेंस करो आप। या तो बहुत ज़्यादा वाटरी एलिमेंट में चले जाते हो, इमोशनल हो जाते हो, या फिर बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी में आप चले जाते हो। नहीं, उसमें बैलेंस लाओ थोड़ा सा। और अगर आपको किसी को प्रपोज करना है, देखो बिल्कुल अपोजिट मैसेज मिल रहा है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। अगर आपको किसी को प्रपोज करना है तो कर सकते हो, 1 महीने के अंदर अंदर आप उनको प्रपोज कर सकते हो। ठीक है? और हो सकता है कि किसी का प्रपोजल भी आपकी लाइफ में अभी आ जाए, वर्क फ्रंट से रिलेटेड। अगर आप पर्सनली किसी को कुछ बोलना चाहते हो या फिर कुछ भी चीज़ें हैं तो बोल सकते हो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई वर्क वाइज करियर में आपको ना एक नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है पाइल नंबर 1 बहुत जल्दी। ये भी मैसेज आपके लिए दिया जा रहा है, तो उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। हनुमान जी आपको ये बोल रहे हैं। ट्रैवलिंग करने को आपको कहा जा रहा है। अगर आपको ट्रैवल करना पसंद है, अभी नहीं कर रहे हो या फिर कहीं सोच रहे हो यहाँ जाना है वहाँ जा रहे हैं, तो बिल्कुल जाओ। बिल्कुल आपको कहा जा रहा है कि बिल्कुल जाओ पानी वाली जगह पे, किसी पहाड़ी जगह पे, हिल स्टेशन पे। सुमेरु पर्वत तो कनेक्ट हुआ ही था, तो वहाँ पे आई थिंक महाराष्ट्र में है वो जगह, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। यहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ था, तो वहाँ जा सकते हो आप। ठीक है? आपको हनुमान जी बुला रहे हैं, क्योंकि आपके लिए ना ऐसा कनेक्ट हो रहा है कि कहीं पे तो आपका लोकेशन चेंज हो रहा है। जब आप ट्रैवल करके कहीं से आओगे या फिर ट्रैवलिंग करोगे, तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन वहीं से शुरू हो जाएगा। अपने ऊपर तो काम करना ही है, बाकी ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में दिख रहा है फाइल नंबर 1। ओके, ऑल राइट फाइल नंबर 1, तो ये मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग कैसी लगी आपको, और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। राम राम। पाइल नंबर 2 हम इसमें देखने वाले हैं आप लोगों के लिए कि हनुमान जी के अर्जेंट मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या है। ठीक है? और आगे बढ़ने से पहले राम राम ज़रूर लिखिएगा कमेंट में, अपने मन में ज़रूर बोलिएगा। ठीक है? और जय बजरंग बली का नारा ज़रूर लगाइएगा कमेंट सेक्शन में, तभी आपके ऊपर भगवान जी की प्रार्थना कह रहा हूँ मैं, आप लोगों की प्रार्थना कबूल होगी, मानेंगे भगवान जी, और आपके ऊपर क्या बोलते हैं उससे, ब्लेसिंग्स शावर होंगी। ठीक है? और हम इसमें करने क्या वाले हैं, सबसे पहले हम ऑरेकल डेक से देखेंगे, 2 ऑरेकल डेक से देखेंगे भगवान जी के मैसेजेस, फिर हम टैरो कार्ड से देखेंगे। ठीक है? तो भगवान जी को प्रार्थना कर लो आगे बढ़ने से पहले। फाइल नंबर 2, ध्यान रखिएगा जनरल रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हो तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऑल राइट, देख लेते हैं कि भगवान जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपको फाइल नंबर 2 ऐसा लग रहा है कि कृष्ण भगवान से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा होगा हाल फिलहाल में। कृष्ण भगवान की ऊर्जा मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही है। हालांकि हम हनुमान जी की रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण भगवान की ऊर्जा बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही है। इन कार्ड्स को भी नहीं लेंगे, इंट्यूशन नहीं बोल रहा है लेने के लिए। हो सकता है आप फाइल नंबर 1 से भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हो। फाइल नंबर 1 देखकर ही आप फाइल नंबर 2 में आए हो।
ये कार्ड आपके लिए आना ही चाहता था और आ ही गया। तो ओके, इतना ज्यादा चिंतित क्यों हो आप? पहले तो मुझे यही बताओ कमेंट सेक्शन में, इतना ज्यादा चिंतित क्यों हो? फाइल नंबर 1 आप, सॉरी 2, फाइल नंबर 2। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप ना ये चाह रहे हो कि ये लग रहा है कि भाई मेरे सामने ना सब कुछ ना एक भ्रम है, इल्यूजन है, मुझे कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या रीज़न, मतलब कुछ भी आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि आपकी लाइफ में ये जो चल रहा है क्या रीज़न है। उसकी वजह से हो रहा है कि भाई मैं इतना ज़्यादा अनलकी हूँ, भगवान भी मेरी नहीं सुनते हैं, ये है वो है, मतलब हर एक चीज़। और ऐसा भी लग रहा है कि कोई तो एडिक्शन है आपको जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, चाहते हुए भी बाहर नहीं निकल पा रहे हो, कोई एडिक्शन, ठीक है। और आपको पता है वो एडिक्शन आपके लिए खराब है, लेकिन आप बाहर ही नहीं आ पा रहे हो। कुछ चीजें आपको खत्म करनी है लेकिन आप कर ही नहीं पा रहे हो। तो आपको हनुमान जी पता है क्या बोल रहे हैं? आप हनुमान जी के सामने जाओ, हाथ जोड़ो, भगवान जी को ये बोलो, जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है, जो भी एडिक्शन है, जो कुछ भी चल रहा है, कि भगवान जी मैं आपको सरेंडर करता हूँ ये चीज़ें, तो अब आप ही संभालो कि क्या करना है, इसको कम करना है, ख़त्म करना है, कैसे करना है, कब तक करना है, सब आपके ऊपर है, मैं आपको सरेंडर करके जा रहा हूँ ये सब चीज़ें। और वहाँ से भगवान जी को प्रार्थना करके आप आ जाओ। मतलब कुछ भी चीज़ आपको ना सरेंडर करने को कह रहे हैं हनुमान जी। मुझे आपके घर में हनुमान जी की ऊर्जा कनेक्ट हो रही है। आपके घर में कोई तो ऐसा है जो हनुमान जी की पूजा बहुत ज़्यादा करता है, और हो सकता है जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो या तो उसके कुछ टाइम पहले ही कोई मंदिर से आया है, कोई घंटी की आवाज़ आपको सुनाई दे रही हो, कोई शंख की आवाज़ आपको सुनाई दे रही हो, या फिर उसके कुछ टाइम बाद ऐसा होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊर्जा कनेक्ट हो रही है। मुझे दीपक दिखाया जा रहा है, आपने कोई दीपक जलाया है हनुमान जी के नाम का, या फिर आप डेली जलाते हो, और अगर पहले जलाते थे अब नहीं जलाते हो तो उसको दोबारा से शुरू कर दो, ये कहा जा रहा है। मुझे लिटरली हनुमान जी की प्रतिमा, हनुमान जी की इमेज आपके पीछे दिखाई दे रही है। फाइल नंबर 2, जो कोई भी हो आप, आपके साथ ना हनुमान जी का साथ बहुत अच्छा है, और ऐसे हाथ रखे लेकिन हम देख ही नहीं पा रहे हो उनको। आपको बस यही चल रहा है मिल जाएगी ये वो चीजें, मतलब मिलकर बन के बैठे हो आप। तो हनुमान जी आपको यही बोलते हैं कि नहीं बच्चे, ऐसा नहीं करना है आपको, आपकी लाइफ में आगे बहुत कुछ है, बहुत कुछ लिखा है, मुझे देना है, लेकिन तुम उस कैपेबल बनो तो सही। देखो हनुमान जी को ना आशीर्वाद दिए थे, उनको पावर दी थी जब उन्होंने सूर्य को खा लिया था। उसके बाद में इंद्रदेव ने उनको प्रहार किया था, तो एक तरीके की उनकी डेथ हो गई थी हनुमान जी। उसके बाद उनका रीबर्थ हुआ, और वो जो रीबर्थ हुआ था उसमें सभी देवी देवताओं ने खासकर उनको आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे अंदर ये पावर, वो पावर, ये सिद्धियाँ। और वो जागृत कब हुई? जब वो उस कैपेबल हो गए, हनुमान जी को वो उनकी शक्ति कब मिली, तब वो उस कैपेबल हो गए। तो सेम आपके लिए ऐसा कहा जा रहा है कि भाई आपके फोन को ना एक जागृत किया जा रहा है, उस हिसाब से तैयार किया जा रहा है, रीबर्थ हो रहा है आपका, और आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्योटिक ऐसा चल रहा होगा, ना तो नींद आ रही है, ना किसी चीज़ में मन लग रहा है, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, आपको भी नहीं पता लग रहा क्यों गुस्सा कर रहे हो आप। कुछ तो चीज़ें आपके साथ में ऐसी चल रही है। फाइल नंबर 2, तो आपको ना ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार किया जा रहा है, ऐसा हनुमान जी आपको बोल रहे हैं। हनुमान जी बताइए क्या बोल रहे हैं? ऐसा बोल रहे हैं कि इसको बोलो, इसको बोलो, मतलब फाइल नंबर 2 को किसी को तो पर्सनली बोलना चाह रहे हैं, इसको बोलो कि नाराज ना हो मुझसे, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। तो हनुमान जी से नाराज मत हो। फाइल नंबर 2 वो आपके साथ में हैं, ठीक है। और अभी भी देखो वो आपको एक संकेत देंगे, तेज हवा का झोंका, बाहर जाओ, आपको चीज या तो कोई पर्दा उड़ जाएगा या फिर कुछ चीज अभी गिर जाएगी, कुछ तो तेज हवा का झोंका आपको मिलने वाला है इस रीडिंग के समय। ये सबको नहीं मिलेगा, जिसको हनुमान जी पर्सनल मैसेज देना चाह रहे हैं सिर्फ उसी को मिलेगा। और मुझे अभी फील हुआ, पता है, तेज हवा, मैं क्या बताऊं आपको। हनुमान जी हंस रहे हैं आपके लिए, एक स्माइल लेके बैठे हैं वो, लेकिन आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ कोसने पे लगे हुए हो। तो थोड़ा सा ध्यान दो उन पे, ठीक है। आपके ड्रीम में वो आ रहे हैं, मंकी दिख रहे होंगे आपको, और किसी ना किसी रूप में वो आके आपको मैसेज दे रहे हैं, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे हो। तो आपकी लाइफ में आगे बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन उसके लिए ना आपको आगे बढ़ना पड़ेगा।
ये चीज़ दिख रही है। कुछ चीज़ों को ना, एक होता है कि मूव ऑन करना पड़ेगा, ठीक है, नेगेटिव है पॉजिटिव है पता नहीं, लेकिन आपको उससे आगे बढ़ के अपनी लाइफ पे ध्यान देना पड़ेगा। तो हनुमान जी आपको वही बोल रहे हैं, ठीक है। आपके ना पूर्वजों में से मुझे कोई दिख रहा है फाइल नंबर 2 जो हनुमान जी की पूजा बहुत अच्छे तरीके से करता था, और उनकी भी कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ में। पूर्वजों का, एंसेस्टर्स का रोल बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपके साथ मुझे फाइल नंबर 2। और हनुमान जी की सिद्धियां भी हैं आपके साथ में, तो चिंता की तो कोई बात ही नहीं है फाइल नंबर 2। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज हैं डाइजेशन को लेकर, स्टमक से रिलेटेड कुछ भी है, ब्लोटिंग का इशू है, तो वो सब चीज़ें आपकी ना ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपको भी ध्यान देने की उन पर ज़रूरत है। ये भी आपको कहा जा रहा है, हनुमान जी आपको ये बोल रहे हैं, ठीक है। और आप इसलिए परेशान हो कि भाई आपकी लाइफ में लग्जरी नहीं आ रही है, नेम फेम सब चीज़ें नहीं हो रही है, आपको ये खरीदना है वो खरीदना है, तो वो सब चीज़ें आ रही हैं। हनुमान जी आपको बोल रहे हैं कि वो बहुत जल्दी आ रहा है आपकी लाइफ में, तो थोड़ा सा शांति रखो, ठीक है। शांति रखने की ज़रूरत है, वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ रहा है। और देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। अपने नींद पे ध्यान दो, ये सेम मैसेज मुझे फाइल नंबर 1 में भी मिला था। ओह माय गुडनेस, अर्धनारीश्वर का कार्ड है आपके लिए। मैं बोलना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे बुलवाया जा रहा है कि भाई बोलो 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 बोलो। हनुमान जी आपको ये बोल रहे हैं कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपके पार्टनर मिले नहीं हैं, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ इशू हो गया है, या फिर आप मैरिड हो, कोई इशू हो गया है, तो हनुमान जी ठीक करेंगे। वो हनुमान जी को सरेंडर करो, वो आपका आपके पार्टनर के साथ में मिलन हनुमान जी करवाएंगे। ओह माय गुडनेस, मुझे अभी इतना मैसेज कनेक्ट हुआ अचानक से, क्योंकि रामायण में क्या हुआ था, हनुमान जी ही बीच का मीडियम बने थे माता सीता और राम भगवान के बीच में, राइट। उनकी अंगूठी पहुंचाया था और मैसेज पहुंचाए थे। पता नहीं फाइल नंबर 2 कौन हो आप, लेकिन आपकी ऊर्जा ये सभी लोगों के लिए नहीं है। 3 से 4 लोग हैं इस फाइल में, सिर्फ 3 से 4 लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, और वो इतना ज्यादा डिवाइन से कनेक्टेड हैं कि हनुमान जी इसलिए उनके साथ में है और उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका कोई बहुत बड़ा मिशन है और हनुमान जी खुद उनको लीड कर रहे हैं। फाइल नंबर 2 3 से 4 लोग ही मुझे दिख रहे हैं फाइल नंबर 2 में, बस ऐसे सभी नहीं है, ठीक है। तो हनुमान जी यही बोल रहे हैं कि भाई वो आपको मिलाएंगे आपके पार्टनर से, क्योंकि आप दोनों का साथ में कुछ ना कुछ मिशन है, लेकिन उससे पहले ना आपको अपने अंदर की डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन को जगाना पड़ेगा, उसे बैलेंस करना पड़ेगा। मेरे पैर पे इतनी ज़्यादा मुझे हीट महसूस हो रही है, जैसे कुछ चीज़ चाह रही है कि रिलीज होना, लेकिन आप रिलीज नहीं कर पा रहे हो फाइल नंबर 2। आपको रिलीज करने की जरूरत है। आप ना बहुत ज़्यादा होल्ड करके बैठे हो चीज़ों को, इमोशंस को, रिलीज करो। आप इसके लिए क्या कर सकते हो, सोने से पहले आप करोगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। एक बकेट ले लो, ठीक है, उस पर पानी भर लो, ठंडा गर्म जैसे भी आपको भरना है। भरने के बाद उसमें रॉक सॉल्ट डाल लो, ठीक है, थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डाल लो, यानी कि एक वो लेना है आपको, मतलब किसी में भी ऐसा मिक्स करके घोल के आप उसको डाल लो उस पानी में, और पैरों को 10 से 15 मिनट डिप करके आप बैठ जाओ। बैठ गए, हेडफोन लगाओ अपने, वाटर साउंड लगाओ यूट्यूब से, और बस शांति से बैठ जाओ। बहुत ज़्यादा शांति आपको मिल जाएगी। जो भी आपके अंदर की नेगेटिविटी है, हीट एलिमेंट है, सब कुछ रिलीज हो जाएगा। ओके, फाइल नंबर 2। और जो मुझे अभी विजन्स दिखाए जा रहे हैं ये बोलते बोलते, एक तो मुझे ऐसा प्योर वाइट लाइक हेवन दिखाई दिया, स्टेयर्स दिखाई दिए। हो सकता है आप एक स्वर्ग लेवल की आत्मा हो जो इस धरती पर आए हो,
कुछ ना कुछ सर्व करने, और मुझे कृष्ण भगवान और राधा रानी के एक साथ उनके चरण दिखाई दिए, जैसे वो झूले पे बैठे हुए हैं, वो झूल रहे हैं। तो अगर आप कृष्ण भगवान की सेवा करते हो, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको बोला था कृष्ण भगवान की ऊर्जा बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रही है, अगर आप कृष्ण भगवान की पूजा करते हो तो उनको ना झूले पे विराजित कराइए राधा रानी के साथ में, अकेले नहीं। कृष्ण भगवान देखो, मुझे ना बहुत ऐसा मैसेज मिल रहा है, ये कृष्ण भगवान भी राधा रानी के बिना अधूरे हैं, राम भगवान सीता माता के बिना अधूरे हैं, और शिव जी शक्ति माता के बिना अधूरे हैं। उसी तरीके से अगर आप सिर्फ राधा रानी की पूजा करते हो या सिर्फ कान्हा जी की पूजा करते हो, तो उन तक राधा रानी को लेकर आओ, तभी आपकी लव लाइफ में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ हो पाएगा। पॉइंट नंबर 2। और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको कहा जा रहा है कि कृष्ण भगवान से कनेक्टेड रहो, वही आपकी नैया पार लगाएंगे, और कृष्ण भगवान से कनेक्टेड रहोगे, शिव जी से कनेक्टेड रहोगे, तो हनुमान जी तो खुद आपका साथ देंगे ही देंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। बहुत ही डिवाइन पाइल दिख रहा है मुझे ये। देखो 3 से 4 लोग जिनका आया वो तो बात ठीक है, लेकिन जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया, तो आप कोई आम लोग तो नहीं हो, इतना तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ। या तो आप कोई स्टार सीड हो, स्टार वर्कर हो, इंडिगो चाइल्ड हो, रेनबो चाइल्ड हो, अर्थ एंजल हो, कुछ तो आप हो जो कहीं ना कहीं इस अर्थ को ना सर्व कर रहे हो किसी ना किसी तरीके से। जरूरी नहीं है कि सब ऑकल्ट में ही आके कोई हीलिंग टेक्निक का यूज नहीं, चैरिटी करके, कुछ करके, लोगों को शांत करके, कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो जो इस धरती को आप सर्व कर रहे हो, उसकी वाइब्रेशन को हाई रखने में मदद कर रहे हो। पॉइंट नंबर 2। तो हनुमान जी आपको ये बताना चाह रहे हैं, आपकी रियलिटी आपको बोलना चाह रहे हैं कि भाई खुद को ना ऐसे मत समझो कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, आध्यात्मिक जगत में तुम्हारी बहुत ज्यादा वैल्यू है। इस धरती पे तुम्हें कोई जाने पहचाने, तुम्हारी कोई इज्जत करे नहीं करे, वो बात अलग है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में तुम्हारे में बहुत कुछ उन्नति होने वाली है। ठीक है, और बहुत चर्चा होती है तुम्हारी आध्यात्मिक जगत में, ये भी आ रहा है। अदर रेल्म में, हायर रेल्म में तुम्हारी चर्चा होती है, हो रही है, तो तुम्हें घबराने वाली कोई बात नहीं। तुम्हें बस ये विश्वास रखना है कि कुछ भी चीज़ हो। देखो कई बार ना हम क्या करते हैं कि भाई इससे हमारी शादी होगी, या फिर हम ये काम करेंगे, वो करेंगे, तो अगर ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो क्यों सोचना है यार ऐसा। हम इंसान हैं, हम इतना तो नहीं देख पाते दूर तक का, है ना। तो भगवान जी को सरेंडर कर दो, जो होगा भगवान की मर्जी से होगा। फिर चाहे अगर मैंने कुछ सोचा है कि मेरे को ये करना है, वो करना है, बिल्कुल अपोजिट हो जाए उसका, तो आपको भगवान जी पे गुस्सा नहीं करना है। आपको भगवान जी की ही वो माननी है कि उन्होंने ही आपकी मदद करी है, वही आपको सही रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। तो आपको विश्वास रखना है प्रॉपर, वो विश्वास आपको अपने अंदर जागृत करना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में ना ग्रोथ हो पाएगी, तभी वो हैप्पीनेस आ पाएगी। दोनों ही कार्ड हैप्पीनेस के दिख रहे हैं। आप चाह तो बहुत कुछ रहे हो पाइल नंबर 2 के, ये हैप्पीनेस वो हैप्पीनेस, लेकिन वो आ नहीं रही है। इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि आप विश्वास करना ना भूल गए, सरेंडर करना भूल गए, इसलिए सरेंडर का मैसेज मिला था। तो सरेंडर करो भगवान जी को, तब आप देखो आपकी लाइफ में कितने चमत्कार होते हैं। मैंने पावर ऑफ सरेंडर के ऊपर कितने टाइम पहले एक वीडियो बनाया था, आपको वो चैनल पे भी मिल जाएगा, उसे देखिएगा जरूर। मेरी लाइफ में तो मैंने खूब मिरेकल देखे हैं सरेंडर करने के बाद में, तो आप वो कर सकते हो। फाइल नंबर 2, ठीक है। शिवलिंग का जल अभिषेक करना शुरू कर दो आप, आपको ये भी कहा जा रहा है, हनुमान जी आपको ये बोल रहे हैं। हनुमान जी के मंदिर पे जाओ, आप रेगुलर विजिट करना शुरू करो, 5, 7, 9, नहीं तो रेगुलर विजिट करना कुछ ना कुछ आप शुरू करो हनुमान जी के मंदिर में, ऐसा कहा जा रहा है आपको। पानी वाली जगह पे आप जाकर बैठो, खुद को शांत करो, कोई सरोवर है, कुछ है। आप अगर आप वृंदावन से चाह रहे हो कि बुलावा आ जाए, तो वृंदावन से बुलावा आ रहा है। कोई मेरे को मेहंदीपुर बालाजी जाता हुआ दिख रहा है, आप चाह रहे होगे। तिरुपति बालाजी कोई जाना चाह रहा होगा, तो आप जाते हुए दिख रहे हो। फाइल नंबर 2, बहुत जल्दी आपका कुछ होने वाला है। फरीदाबाद से कोई है, मुझे ऊर्जा कनेक्ट हुई, फरीदाबाद दिल्ली से कोई है यहाँ पे, तो वहीं पे कोई तो मंदिर है, एक मंदिर नहीं है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो वहां से भी आपको बुलावा आ सकता है। शिवलिंग का कार्ड है आपके लिए, और शिवलिंग पे हम जल अभिषेक की बात कर ही रहे थे, ठीक है। आपको ना हनुमान जी ये बोल रहे हैं
देखो हनुमान जी भी ना शिव जी के ही अंश थे, ठीक है। तो हनुमान जी ये बोल रहे हैं कि भाई शिव जी को अपना गुरु बनाओ, ठीक है। फिर देखो कि आपकी लाइफ में कितने चमत्कार होंगे, कितना कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में। जो कुछ भी आप अभी फेस कर रहे हो सब कुछ खत्म हो ही जाएगा। बट उसके लिए आपको शिव जी की पूजा आराधना करना शुरू करना पड़ेगा, शिव जी से कनेक्ट होना पड़ेगा, हनुमान जी से और ज़्यादा कनेक्ट होना पड़ेगा। और जो भी कुछ आपकी लाइफ में अभी चल रहा है, देखो यही सब मैसेज एक कंफर्म कर रहा है वाला कार्ड जो मैं आपको बता रहा था कि हनुमान जी आपको यही बोल रहे हैं कि भाई आपकी लाइफ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन ये सब चीज़ें चल रही हैं वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए चल रहे हैं। तो आपको उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको ना वो लेसन्स लेने हैं, क्योंकि देखो कई बार हमें लगता है कि भाई एक सेम साइकिल चल रहा है, सेम पैटर्न चल रहा है। ये मैं मैसेज देने वाला था आपको लेकिन मेरे स्किप हो गया माइंड से, अब वो दे रहा हूँ। तो मैं आपको देने वाला था, मतलब वो जो एडिक्शन वाला था उसी के बाद उसी के साथ साथ चैनल हुआ था, तो मेरे को लगा इसके बाद मैं बोलता हूँ, तो मेरे ध्यान से निकल गया। तो अभी मैं बोल रहा हूँ आपको कि जो भी कुछ साइकिल एक जैसी चल रही है, आपको लग रहा है कि भाई मैं घुमा फिरा के एक ही जगह पे आ जाता हूँ, तो वो खत्म कैसे होगा? जब तक आप उससे कोई लेसन लोगे नहीं ना, वो खत्म होगा ही नहीं। यही होता है इस 3D प्लेन पे कि जब तक आप सीख नहीं जाओगे, आपको पता है किस जोन में आना है, आपको डिटैच वाले जोन में आना है। ठीक है यार, हो गया कुछ, किसी चीज को ना होल्ड करके मत बैठो। मैं आपको छोटा सा शेयर करता हूँ कुछ। ये जो आप चैनल देख रहे हो, यूट्यूब चैनल, ये तो चलो टैरो का और ये सब चीज़ें हैं, ये तो भगवान जी मेरे को इस लाइन में लेकर आए हैं। और पर्सनली मैंने जब अपनी कुंडली देखी, क्योंकि मैं अभी कर रहा हूँ देखना शुरू कुंडली वगैरह, तो उसमें यही था कि भाई ये जो काम होगा ये मुझे चुनेगा, मतलब मेरी लाइफ में जो काम होगा वो मुझे चुनेगा, ना कि मैं किसी काम को चुनूंगा। तो भगवान जी ने मुझे चुना इस काम के लिए, ठीक है। अब उसके बाद ये सब चीज़ें चेंज हो गई, लेकिन उससे पहले मैं VFX में, एनिमेशन में ये सब चीज़ें करता था। प्रोफेशनली VFX आर्टिस्ट हूँ मैं, काम भी किया है मैंने बहुत सी जगह पे, मतलब ऑनलाइन ये वो चीज़ें। और मेरा खुद का चैनल भी था, उस पर मैं एनिमेटेड स्टोरीज बनाया करता था। तो वो क्या हुआ पता नहीं, कुछ हो गया और डिलीट हो गया चैनल। मैंने बहुत रीच करने की कोशिश करी यूट्यूब को, ये वो चीज़ें, कोई कॉपीराइट कुछ भी ऐसा कुछ था ही नहीं, और ना ही कोई वल्गर या फिर ऐसा कोई कंटेंट भी नहीं था, कोई ख़राब भी नहीं था, हर कोई देख सकता था। पता नहीं क्या रीज़न हुआ तो डिलीट हो गया चैनल। और मेरी मेहनत 1 साल 1.5 साल पता नहीं कितना टाइम गया था, लेकिन बहुत गया था, और इतनी मेहनत रातों रात में ख़राब हो गई। तो ये मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बता रहा हूँ, ऐसे इंसिडेंट होते रहे हैं मेरी लाइफ में बहुत कुछ। क्योंकि मैं इस लाइन में अगर आया हूँ ना, तो भगवान जी ने मेरे को इस लाइन के लिए प्रिपेयर किया है पहले, हर एक चीज़ को लेकर, ताकि आप लोगों तक वो चीज़ें पहुँच सके। अब कोई लोग जाएंगे कि भाई ये तो एज में छोटा है, ये वो पता नहीं क्या एज है। एज पे मत जाओ, सोल लेसन पे जाओ, क्योंकि हो सकता है कि जब वो मेरे को लेसन मिलने शुरू हुए हों तो आपको भी हुए हों, लेकिन अभी तक आपने उनसे कुछ सीखा नहीं, है ना, वो चीज़ भी हो सकती है। तो यही है कि भगवान ने इतना ज़्यादा अभी डिटैच करवा दिया है कि जो चीज़ें होगी ना, मैं यही कह के भगवान पे इतना भरोसा आ गया कि ठीक है यार, नहीं हुआ भगवान की मर्जी, हो गया भगवान की मर्जी, जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, नहीं हुआ वो भी भगवान की मर्जी से हो रहा है। हम तो सिर्फ एक इंसान है, हम तो क्या ही कर सकते हैं। हमारे तो थॉट्स जो होते हैं वो हमारे खुद के होते ही नहीं है, या तो कोई नेगेटिव एनर्जी हमें इन्फ्लुएंस कर रही होती है, या फिर कोई पॉजिटिव एनर्जी हमें वो थॉट्स दे रही होती है। तो हमारे खुद के वो थॉट्स नहीं होते हैं। इतना मत गुरूर क्या करो कि भाई हम तो ये सोच रहे हैं, हमारे करने पे वो हो गया, हमारे सोचने पे ये हो गया, हर चीज़ में क्रेडिट चाहिए। क्यों चाहिए क्रेडिट? हम सिर्फ एक मीडियम है, जो हो रहा है सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, ठीक है। तो उस वाले जोन में तो मैं बस आपको छोटा सा यही बता रहा था कि कुछ कुछ लेसन ऐसे होते हैं जो हमें सिखाने के लिए कराया जाता है, हम सीख जाते हैं तो वो सब खत्म हो जाता है। मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊँ। जो आप मुझे अभी इस रूप में देख रहे हो ना, इस तरीके से, बिल्कुल अपोजिट था मैं इसका पहले। मैं कभी किसी को ये सब चीज़ें शेयर करता नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। पाइल नंबर 2, तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, अभी भी चल रहा है, ठीक है। और मैं पाइल 2 से बहुत कनेक्ट कर पा रहा हूँ इसी वजह से। ये सब चीज़ें तो आप जो आपको लेसन दिए जा रहे हैं पाइल नंबर 2, आपको उनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। जब तक आप सीखोगे नहीं तो आगे नहीं हो पाएंगी चीज़ें, ठीक है। सीखो और आगे बढ़ते जाओ, मूव ऑन करते जाओ, किसी भी चीज़ को होल्ड करके नहीं बैठो। यहाँ पे फिर मेरे को इस वाले कार्ड में पता नहीं क्यों लोटस पे ध्यान मेरा जाता ही जाता है। तो आपको ना वो कीचड़ में, जो आपका कीचड़ का माहौल आसपास हो रहा है, उसमें से कमल बन रहा है, खिलना है आपको, ठीक है।
और लोगों को पॉजिटिविटी भी फैलानी है। और पॉजिटिविटी कब तक फैलेगी, कैमरा भी शेक हुआ था, पॉजिटिविटी कब तक फैलेगी, जब आप खुद पॉजिटिव हो गए। ठीक है, तो उस पर भी ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। फाइल नंबर 2, अभी हम इन कार्ड से भी देखते हैं आप लोगों के लिए। काफ़ी टाइम बाद ये एक ऐसी रीडिंग हो रही है जिसमें मैं बड़ा काम कंपोज होकर रीडिंग कर रहा हूँ हनुमान जी की एनर्जी, क्योंकि मैं पर्सनली हनुमान जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। हनुमान जी भी ठीक है परेशान करते हैं, मज़े लेते हैं। भगवान जी भी देखो, भगवान जी को अगर हम ऐसे मानेंगे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भगवान जी के सामने ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत बोलो, वो मत करो, तो उसी तरीके से भगवान जी हमें गाइड करेंगे और वही स्ट्रिक्ट बन के रहेंगे। अगर हम भगवान जी को अपना दोस्त मानेंगे ना, तो दोस्त की तरह ही वो मज़े भी लेते हैं हमसे, हमें गाइड भी करते हैं, हमारे साथ हंसते खेलते भी हैं। अब आपको लगेगा कैसे पागलों जैसी बात कर रहा हूँ लेकिन ऐसा नहीं होता। आप भगवान जी से बात भी कर सकते हो, भगवान जी को अपने दोस्त की तरह मान भी सकते हो, और वो करते हैं, बात करते हैं, ठीक है, दोस्त की तरह ही। बस यही है, भगवान जी यूनिवर्सल एनर्जी है। भगवान जी को ना किसी एक सांचे में मत ढालो कि भगवान जी ऐसे ही हैं, माता पिता की तरह, दोस्त की तरह, भाई बहन की तरह नहीं। जिस भी तरीके से आप चाहते हो उसी तरीके से भगवान जी आपको दर्शन देंगे, उसी तरीके से आपको मानेंगे, आपके साथ रहेंगे। तो किसी भी एक सांचे में उनको ढालो नहीं, ठीक है। जो एनर्जी जिस तरीके से आपसे कनेक्ट होती है भगवान जी की, वैसे लिया करो, तो भगवान जी आपसे वैसे ही कनेक्ट करेंगे। ये मैसेजेस आप तक हनुमान जी पहुंचा रहे हैं कि भाई उनको अपना दादा मानो, मतलब बड़ा भाई मानो या फिर दोस्त मानो, कोई दिक्कत नहीं। मातंगी माता का कार्ड आता ही आता है इस डेक से, नित्या काली। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे यहाँ से मिल रहा है इसमें से। भुवनेश्वरी माता का कार्ड है बॉटम से। आपके लिए फाइल नंबर 2, हनुमान जी कुछ ऐसा कर रहे हैं कि सारे ग्रह नक्षत्र, मतलब कुछ आकाशिक लेवल पे कुछ ऐसा होने वाला है आप लोगों के लिए कि चीजें आपको फेवर करने लग जाएंगी। मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं समझा नहीं पा रहा हूं। जैसे एक होता है ना कि भाई किसी को लेसन मिलने जरूरी है ना, और वो सिचुएशन, जैसे आप ये लगा लो, जैसे शनि की 7.5 आती है, तो उसमें ना लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उनमें उनको धोखे मिल रहे होते हैं, लोग उनसे दूर जा रहे होते हैं, उनका स्ट्रगल खराब जा रहा होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, मतलब रिजल्ट नहीं मिलता है। तो 7.5 जो होती है ना, हमें ना बहुत निखरने में मदद करती है। तो उसी तरीके की सिचुएशन आकाशिक लेवल पे आपके लिए बनाई जा रही है। और यहाँ पे अभी ही मैसेज आया था कि हायर रेल में आप लोगों की चर्चा हो रही है। तो आप ये लगा लो, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो आपके इस ब्रह्मांड की ऊर्जा में हेर फेर हो रहा है आप लोगों के लिए। फाइल नंबर 2, इस ब्रह्मांड के ऊर्जा में हेर फेर हो रहा है आप लोगों के लिए, कि भाई इनके लिए ये वाली सिचुएशन अच्छी है, तो ये वाली सिचुएशन ले आओ, ये वाली सिचुएशन क्रिएट करके, ये वाली प्लैनेटरी पोजीशन, ये सब करके इनको लेसन्स मिलेंगे, तो जल्दी जल्दी इनकी अवेकनिंग करवाओ, जल्दी जल्दी कुछ करवाओ। तो वो सब मैसेजेस आप तक हनुमान जी पहुंचाना चाह रहे हैं कि आप इतने ज़्यादा आध्यात्मिक जगत में वैल्यू करते हो कि आप खुद ही भूल चुके हो। तो अपने अंदर की वो चीज़ जगाओ, सेल्फ लव जगाओ, ठीक है, और अपनी खुद की वैल्यू करना शुरू करो, तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। क्योंकि आप ना बड़े सीधे साधे से, बड़े शांत से हो नहीं, आपको ना मातंगी माता की तरह एक तरह ऐसे रौद्र रूप में आना है, अपने लिए स्टैंड लेना है, कुछ चीज़ें खत्म करनी है तो बिल्कुल खत्म कर दो। अपने हार्ट चक्र पे काम करने की भी जरूरत है। आपका हार्ट चक्र ना बहुत ज़्यादा ऐसा इम्बैलेंस है, क्योंकि आप इमोशनल और ये सब चीज़ें आपका बहुत हो ही रहा है, और इसलिए आपके लिए मैसेज भी आया था कि आपको अपनी डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन साइड को बैलेंस करने की जरूरत है। पाइल नंबर 1 आई थिंक मैस्कुलाइन साइड पे ज़्यादा थे, और पाइल नंबर 2 फेमिनाइन साइड पे ज़्यादा है, तो आप लोगों को वो बैलेंस करना है, ठीक है। हनुमान जी आपको ये बोल रहे हैं। और अगर आपको बर्ड्स की चॉपिंग की साउंड आ रही है, या फिर आपको रील स्क्रॉल करते हो, कोई वीडियो में बर्ड दिख जाए पेयर में, कोई पैरट दिख जाए, तो समझ जाना कि ये अफर्म हो चुकी है ये रीडिंग आप लोगों के लिए, और ये कंफर्मेशन के तौर पे होगा। आपको ओम के साथ में ना मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। हनुमान जी ये बोल रहे हैं कि ओम के साथ में करो, आप ओमकार ध्वनि के साथ में आप करो। मुझे यहाँ पे वो भी कनेक्ट हुआ, एक ओमकार
आगे क्या है, आई डोंट नो, मैं भूल गया। सतनाम भाई गुरु, सतनाम भाई गुरु का कुछ आप चैंट कर सकते हो, आप गुरुद्वारे जा सकते हो, ऐसे सुन सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप मुझे एक ऐसे मीडियम, एक ऐसे यंत्रा नजर आ रहे हैं जो हनुमान जी आपको बताना चाह रहे हैं। ये जो फाइल है ना, ये मेरे को ऐसा लग रहा है हनुमान जी आपको एज अ अवेकनिंग ये रीडिंग पहुंचा रहे हैं कि भाई अवेकनिंग कराओ अपनी। आप एक मीडियम हो, आप एक यंत्रा हो, यूनिवर्स की यंत्रा हो, आप भगवान जी की यंत्रा हो। फाइल नंबर 2 कि आपके द्वारा वो लोगों तक चीजें पहुंचा रहे हैं, लोगों का कल्याण करवा रहे हैं, लोगों को कुछ लेसन्स दिलवाने हैं तो आपके द्वारा पहुंचाया जा रहा है। ये सब चीजें हो रही हैं और ये जाने अनजाने में आपके साथ हो रहा है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो। तो आज भगवान जी आपको रिवील कर रहे हैं, हनुमान जी, कि भाई तुम्हारे साथ ये जो हो रहा है ना, आपको भी लगता होगा कहीं ना कहीं कि कुछ तो है, मेरा कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग, मेरे द्वारा ही ऐसा कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आज हनुमान जी आपको कंफर्म कर रहे हैं, आपने मांगा होगा कि भाई हाँ तुम्हारे द्वारा ऐसा हो रहा है और वो मैं ही करवा रहा हूँ। ठीक है, अपने सेम मैसेज मुझे मिल रहा है, क्राउन चक्रा पे काम करने की जरूरत है और जितना ज्यादा आप ज्ञान लोगे उतना ज्यादा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके क्राउन चक्र से ज्ञान ना आपको दिया जा रहा है, आपको डाउनलोड्स आ रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है, आपको अपने अंदर उतरने की जरूरत है, एस्ट्रल ट्रैवल करने की जरूरत है, उससे आपको बहुत सी चीजें रिवील होंगी। ये सब चीजें आपको बताई जा रही हैं, आपको अपने माइंड पे कंट्रोल करने की जरूरत है। इल्यूजन, राहु जो भी आपके सामने हो रहा है सब खत्म करने की जरूरत है। आपके लिए ये भी मैसेज मिल रहा है, हनुमान जी आपको ये बता रहे हैं और वो खुद भी करेंगे। आपको किसी का ना हाथ मिलता हुआ दिख रहा है, किसी का हाथ, किसी का साथ मिलता हुआ दिख रहा है और ये हनुमान जी का ही साथ दिख रहा है। आपको कोई हनुमान जी भक्त अप्रोच कर सकता है, हनुमान भक्त, शिव भक्त कोई आपको अप्रोच कर सकता है और वो आपकी नैया पार लगाएगा और आपको बहुत ग्रोथ तक लेकर जाएगा, आपकी हर एक चीज में मदद करेगा, ये भी कहा जा रहा है। आप अपनी बॉडी पे भी ध्यान दो, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दो, वर्कआउट करो, जिम करो, ये भी आपको कहा जा रहा है। मेल फीमेल जो भी हो, वर्कआउट करना शुरू करो, अपनी बॉडी पे ध्यान दो, ये कहा जा रहा है। और लग्जरी रिलेटेड तो मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज यहाँ पे मिल रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन आपको ज्ञान लेना पड़ेगा। अगर आप पैसा और ये सब चीज़ें चाहते हो तो हनुमान जी आपको ना ये बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारी लाइफ में सब कुछ है, लेकिन एक छोटी सी शर्त है कि तुम अपनी लाइफ में ये सब चाह रहे हो, उसके लिए ज्ञान लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो। जिंदगी सीखने का ही एक क्लास है, एक इंस्टीट्यूट है, तो आपको सीखना ही है। और यहाँ पे ये वाला कार्ड भी बोल ही रहा था, तो आपको ना कुछ कंटिन्यू सीखते रहना है, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ को लेकर या फिर ओवरऑल जैसे भी आप चाहते हो, तो कुछ ना कुछ सीखते रहो। आप कोई कोर्स करते रहो, ऑकल्ट में सीखते रहो, ये आपको हनुमान जी बोल रहे हैं, क्योंकि आपका सैटर्न उससे बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा और बहुत पॉजिटिव रहेगा। तो हनुमान जी आपको एज अ गाइडेंस ये दे रहे हैं कि भाई सीखते रहोगे जितना, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा इन सब चीज़ों में। ठीक है, अभी हम और मैसेजेस आपके लिए देख लेते हैं टैरो कार्ड से। आई थिंक बहुत ज़्यादा डीप और लेंदी रीडिंग हो गई होगी आज की ये, क्योंकि फाइल नंबर 1 में भी बहुत ज़्यादा टाइम चला गया, मुझे पता ही नहीं चला कि कब कब टाइम चला जाता है रीडिंग करते हुए। और मैं देखता भी नहीं हूँ रीडिंग करते हुए कि कितना टाइम हो गया कैमरा में, 20 मिनट, 30 मिनट, आई डोंट नो कितना हो रहा है, मैं बस बोले चले जाता हूँ जब तक मैसेज आते हैं। किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल, हाई प्रीस्टेस, चैरियट, ओ माय गॉडनेस, बॉटम से हमारे पास। ओके, तो ये कार्ड आपको क्या बता रहे हैं? इन दोनों कार्ड पे वापस बाद में आएंगे, पहले इनको देखते हैं। देखो, अभी मैंने आपको कहा था, जो हनुमान जी आपको बोलना चाह रहे हैं, अपने इमोशंस पे आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हो, वो बैलेंस करने की आपको ज़रूरत है। ये किसके लिए मैसेज ऐसा आ रहा है कि अगर आपको डाउट होता है कि आप एक अच्छे बेटे हो, अच्छे भाई हो, अच्छे हस्बैंड बनोगे या फिर हो या नहीं हो, मतलब कुछ भी, अच्छे आप हो कि नहीं हो, अच्छे भाई बहन, ये सब चीज़ें तो बिल्कुल हो आप, आपको कहा जा रहा है आप बहुत अच्छे हस्बैंड बनोगे, अच्छी वाइफ बनोगे, अच्छे बेटे हो, बेटी हो, सब कुछ हो, आप बहुत अच्छे हो, स्टूडेंट हो आप। जब भगवान जी के आप इतने करीब हो तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में तो आप सबके फेवरेट हो ही। आप इतना सेल्फ डाउट की एनर्जी में क्यों रहते हो भाई? बहन, भाई बहन जो भी दिख रहे हैं, देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो उससे बाहर आओ। और ये कार्ड क्या बताता है, मैं आपको बता रहा था कि इमोशंस को मास्टर करना दिखाता है ये वाला कार्ड। ये ऐसा व्यक्ति है, ये जो किंग ऑफ कप्स है, ये जो राजा है, इसने अपने इमोशंस को ना मास्टर कर लिया है, बैलेंस कर लिया है और उससे कुछ
फ़र्क ही नहीं पड़ता कि दुनिया में भी क्या है, कैसे चल रहा है, कुछ नहीं है। तो आपको वो मास्टर करने की ज़रूरत है। जब तक वो मास्टर नहीं होंगे तो आपका दिल टूटता जाएगा, भगवान जी आपको ये बोल रहे हैं। और सॉरी टू से बट हनुमान जी आपको बोल रहे हैं ये बताने को कि आपका ना आने वाले टाइम में दिल टूट सकता है, और वो जो दिल टूटेगा वो बहुत ज़रूरी होगा। देखो, वो ज़रूरी क्यों होगा, अभी मैंने आपको मैसेज दिया था जो हनुमान जी बता रहे थे कि आपके लिए ना सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जा रही है कि आप बहुत ज़्यादा अवेकनिंग आपकी बढ़ जाए, इनर कॉलिंग आपकी जो आ रही है उसको आप पहचान पाओ और अपने अंदर के पोटेंशियल को जान पाओ। तो आपका दिल तोड़ा जाएगा, अकेले कर दिया जाएगा, स्टकनेस आ जाएगी आपकी लाइफ में, वो पॉजिटिव टर्म्स में आएगी। और इसलिए मैंने आपको कहा कि विश्वास रखो, जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। और वही एक चीज़ है कि आप अच्छी तरीके से फिर मेहनत कर पाओगे अपने ऊपर, क्योंकि जब सब कुछ अच्छा चल ही रहा होगा, आपको आपकी चीज़ें मिल रही होगी, तो आप भगवान को ना तो इतना पूछोगे, ना ही स्पिरिचुअलिटी में आओगे, आप सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों को एंजॉय करोगे। तो इसलिए भगवान जी ऐसे ही सिचुएशन करेंगे कि आप वैल्यू समझो खुद की, अपनी आत्मा की, भगवान जी की और स्पिरिचुअलिटी की। तो ये सब चीज़ें होती हुई दिख रही हैं यहाँ पे। और अगर आप रूटीन से बहुत ज़्यादा बोर हो गए हो अपने, कि एक ही जैसी चीज़ चल रही है, सब कुछ बार बार यही सब चल रहा है, तो वो चेंज आ रहा है, उसमें वो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। हनुमान जी आपको ये बोल रहे हैं, ठीक है, पानी वाली जगह पे आप बिल्कुल जाओ। कहीं पे आपको ट्रैवल करना है तो थोड़ा सा रुक जाओ, अभी ट्रैवल मत करो। आपके लिए कहा जा रहा है कम से कम 2 महीने, 1 महीना ट्रैवल नहीं करो। ज़रूरी है तो अलग बात है, नहीं है तो थोड़ा सा रुक जाओ। कहीं जाने का आप सोच रहे हो, कहीं से सोच रहे हो कि बुलावा आ जाए, तो वो आने वाला है बहुत जल्दी, 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर आने वाला है आपके लिए बुलावा, ऐसा दिख रहा है। टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। जो भी आपके सामने इल्यूजन है, जो लोग भी आपके सामने ना अच्छे अच्छे बनते हैं, उन सभी की पोल खुलने वाली है, उन सभी की रियलिटी आपके सामने आने वाली है, और आप उससे दुख भी मिल सकता है आपको। तो थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा। हनुमान जी आपको इस रीडिंग के माध्यम से प्रिपेयर कर रहे हैं उन सब चीज़ों के लिए। ओके, पाइल नंबर 2, और इनको रखते हैं अभी। इन 2 कार्ड से आपको बताते हैं, हाई प्रीस्टेस और चैरियट। ये दोनों कार्ड क्या दिखाते हैं, इतनी कमाल की इंट्यूशन, इतने कमाल का कनेक्शन भगवान जी से कि मैं क्या ही आपको बताऊं, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। तो हनुमान जी आपको वो बोल रहे हैं, आप वो भूल चुके हो पाइल नंबर 2 कि आपका भगवान जी के साथ में कितना बेहतरीन कनेक्शन है, शिव जी के साथ में, हनुमान जी के साथ में, कृष्ण भगवान के साथ में इतना अच्छा कनेक्शन है आपका कि भूल चुके हो। उसको याद करो। देखो, यहाँ पे भी ब्लैक दिख रहा है, यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है, यहाँ पे व्हाइट है, यहाँ पे व्हाइट है। ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में ना फंस गए हो, या तो आप ऐसा सोचते हो ये गलत है वो सही है, ये गलत है वो सही है, इस तरीके के आपके थॉट चल रहे हैं। नहीं, आपको एक पॉइंट पे आया जा रहा है, आने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो भगवान जी आपको ये बोल रहे हैं कि आप ये मत सोचो कि मैं ये कर रहा हूँ तो गलत है, ये कर रहा हूँ तो वो सही है, या फिर वो गलत कर रहा है ये सही कर रहा है। नहीं, सब अपनी अपनी जगह पे ठीक है, जिसकी जैसी बुद्धि है, जैसा माइंडसेट है, वो वैसे कर रहा है, ठीक है। तो आपको ना किसी से बहस नहीं करनी है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है कि भाई तुम गलत कर रहे हो, ऐसा करो वैसा करो, ऐसे मानो वैसे मानो, ऐसी पूजा करो वैसे करो। नहीं, वो उसका वो है, माइंडसेट है, उसका टेक है, उसको करने दो। किसी के बीच में नहीं आना है आपको। अपनी इंट्यूशन की लेकिन आपको बहुत अच्छे से सुननी है, जो आपकी इंट्यूशन आपको आपके लिए गाइड करे, अपनी फैमिली मेंबर के लिए। तो बिल्कुल सुनो, इग्नोर मत करो उस चीज़ को। आपकी लाइफ में बहुत कुछ हैप्पीनेस आ रही है, और अगर आपके सामने आपको लगता है कि भाई आपके बारे में बहुत कुछ चीज़ें छुपाई जा रही हैं, इस रीडिंग में ही बहुत कुछ रिवील हो गया है, और आने वाले टाइम में आपके साथ बहुत कुछ रिवील होने वाला है, आपके सामने बहुत कुछ चीज़ें आने वाली हैं। हनुमान जी आपको ये बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार करो, इनर वर्क करो, आपके सामने चीज़ें अनफोल्ड होती जाएंगी धीरे 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 करके, ठीक है। भगवान जी को सरेंडर करके चलो। दोबारा वही मैसेज मिल रहा है कि जो करूँगा मैं भगवान जी की मदद से करूँगा या करूँगी, जो कराएंगे भगवान जी कराएंगे, मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ। इस तरीके से आप चलो अपनी लाइफ में, फिर आप देखोगे कुछ गलत नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ भगवान की मर्जी से होगा। बस थोड़ा सा अपने अंदर वो ना जो सेंस है समझने का, वो जगा लो, ठीक है। कि मेरे को इंट्यूशन ये बोल रही है तो मेरे को ऐसा करना है वैसा करना है, क्योंकि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इतना चले गए हो कि अपनी इंट्यूशन की इतनी सुन ही नहीं पा रहे हो। और आपको प्लांट के साथ में कनेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लांट अपने घर पे रखो, छोटे छोटे से गार्डनिंग आप कर सकते हो। ग्राउंडेड रहने को आपको कहा जा रहा है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो कि भाई आपकी शादी कैसे होएगी, नहीं होएगी, शादी हो गई है तो कैसे चलेगी, अभी प्रॉब्लम चल रही है, तो आगे सब कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। घर, मकान, गाड़ी सब आपको मिलते हुए दिख रही है, सब कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में। बस जो ये सब जो हनुमान जी बोल रहे हैं उन पे ध्यान दो, फिर आप देखोगे कि आपकी लाइफ में मिरेकल ही मिरेकल हो रहे हैं, चमत्कार ही चमत्कार। ओके, तो मिरेकल जरूर कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में। अभी रैप अप करते हैं आप लोगों की रीडिंग। ऑल राइट, पाइल नंबर 2 तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाकी और रीडिंग्स के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा और राम राम जरूर लिखिएगा। राम राम, जय बजरंगबली।